आज पढ़ेंगे हम अन्न स्वरूप विज्ञान अध्याय चैप्टर नंबर 6 अष्टांग हृदय का। ठीक है, तो देखो अन्न मतलब जो तुम्हारे फूड्स हैं या एडेबल आइटम्स हैं। तो आचार्य वाग्भट ने क्या किया, जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं उनको 7 वर्ग यानी कि 7 कैटेगरीज में उनका क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, वो 7 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है शूक धान्य, दूसरा शिंबी धान्य, तीसरा पक्व अन्न वर्ग, चौथा है मांस वर्ग, पांचवा है शाक वर्ग और छठा औषधि, सातवां फल वर्ग। इस चैप्टर से देखो तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत कम ही से पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम ही से आता है। इसमें क्वेश्चन अगर बनता है ना तो इस तरह से पूछ लेता है कि श्रेष्ठ शूक धान्य कौन सा है, श्रेष्ठ शिंबी धान्य कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो तुमसे एमसीक्यूज में बनते हैं। ठीक है, 4 या 5 मैक्सिमम 4 या 5 मार्क्स तक के तुमसे इससे पूछा जाता है। तो शूक धान्य मतलब किसे कहते हैं? जो धान्य समाविष्ट है जिनके शूक काटा जाता है, पकते समय जो बालू में लगते हैं। ठीक है, बाल में लगते हैं, मतलब क्या कहा गया? वो धान्य जिनमें क्या किया गया है, शूक काटा जाता है, मतलब जिनकी तुमने देखा होगा जो गेहूँ या चावल वगैरह हैं उनको क्या किया जाता है, पूरी पूरी की पूरी काट लिया जाता है। ठीक है, उनका जो शूक काटा जाता है। और पकते समय कैसे होते हैं? जिनमें बाल लगते हैं ना। तुमने देखा होगा जो हमारे गेहूँ वगैरह हैं तो उसमें क्या होता है, हेयर से निकले होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा, किस में कैटेगराइज किया गया है? शूक धान्य में। तो शूक धान्य में कौन कौन आ जाता है? हमारा गेहूँ, जौ, चावल, ये सब किस में आ जाता है? हमारे शूक धान्य में आ जाते हैं। ठीक है, चावल को क्या कहा गया है? शाली नाम से भी जानते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम शाली के बारे में, यानी कि चावल के बारे में। चावल कैसे होते हैं? शाली के चावल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? निर्दोष होते हैं, मतलब इनमें दोष रहित होते हैं। ठीक है, मतलब ना ही हमारे वात पित्त कफ इन दोषों को ये नहीं बढ़ाते। ठीक है, इनका विपाक कैसा होता है और रस कैसा होता है? मधुर, मतलब इनका जो रस है वो भी कैसा होता है? मधुर होता है। और जो इनका फाइनल डाइजेस्टेड जूस है यानी कि विपाक है वो भी कैसा है? मधुर होता है। ठीक है, अनुरस कषाय। ठीक है, और थोड़ा बहुत क्या होता है इसमें? कषाय रस भी प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है, तो ये हमारी बॉडी में मल को बांधने वाला होता है। मल को बांधने वाला मीन्स आपका जो मल है उसको क्या करता है? होल्ड करता है। ठीक है, मल की मात्रा को कम करता है, पथ्य होता है। ठीक है, हितकर होता है, मूत्रल होता है मतलब डायूरेटिक होता है, और शीतल होता है। ठीक है, मतलब ठंडा होता है, शीतवीर्य वाला होता है। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, देखो जो मैं बात कर रहा था कि एमसीक्यूज़ कहाँ पे आएंगे, तो एमसीक्यूज़ इसी पे आते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सबसे बेकार कैटेगरी का कौन सा है। तो यवक क्या है? सबसे निंदित माना गया, मतलब सबसे बेकार कैटेगरी का जो हमारा चावल है वो है यवक। और जो हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ शाली या चावल है वो है हमारा रक्तशाली। ठीक है, तो रक्तशाली सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और जो तुम्हारा यवक है वो कैसे? सबसे निंदित कहा गया। ठीक है, इसके बाद है जौ। जौ कैसा होता है? रुक्ष होता है। जौ के गुण पढ़ लेना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जौ के बारे में। ठीक है, जौ कैसा होता है? रुक्ष होता है, वात कारक यानी कि वात को बढ़ाने वाला होता है, मधुर रस होता है। ठीक है, देखो मधुर रस होते हुए भी कैसा है? वात को बढ़ाने वाला है। लेकिन तुमने पढ़ा था कि मधुर रस क्या करता है? वात का शमन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जौ में क्या होता है? मधुर रस भले ही होता है, ठीक है, उस लेकिन क्या करता है? हमारा वात को बढ़ाने वाला फिर भी होता है। ठीक है, मूत्र मूत्र होता है। ठीक है, मूत्र मेद कफ इन सब के विकारों को क्या करता है? नष्ट करता है। मूत्र के विकार, मेद विकार, कफ और पित्त के विकारों को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, पीनस, श्वास, कास इन सब को भी नष्ट करता है, और मल को क्या करता है? बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो जौ क्या करता है? मल को बढ़ाता है। इसके बाद गेहूं के बारे में अगर देखो, गेहूं क्या होता है? वृश्य होता है। ठीक है, मीन्स रिजुवेनेशन का काम करता है। शीतल होता है, ठंडा। ठीक है, गुरु हैवी होता है, स्निग्ध होता है, जीवनदायक यानी कि जीवन देने वाला होता है, वात पित्त नाशक होता है। क्या करता है? वात का भी नाश करता है और पित्त का भी नाश करता है। स्थिर कारक, स्थिरता देता है। ठीक है, मधुर होता है और वात का अनुलोम कराने वाला होता है। ठीक है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ गेहूं कौन सा है? ठीक है, नंदमुखी। ठीक है, यहाँ पे मधु गलती से हो गया था। नंदमुखी यानी कि पतला और लंबा जो गेहूँ होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ गेहूँ बताया गया है। ठीक है, तो तुम्हें क्या याद करना है? सबसे सर्वश्रेष्ठ शाली कौन सा है? रक्तशाली। ठीक है, सबसे निंदित शाली कौन सा है? यवक। और सबसे सर्वश्रेष्ठ गेहूँ कौन सा है तुम्हारा? नंदमुखी, जो कैसा होता है? पतला होता है और लंबा होता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा वर्ग है शिम्य धान्य। शिम्य धान्य कौन सा होता है? वह धान्य समाविष्ट हैं जो फलियों से निकलते हैं, जिनमें क्या होती है? फली वगैरह होती है। ठीक है, जिनमें क्या होती है? तुम देखते हो जिनमें पॉड होती है। ठीक है, तो पॉड किस किस में देखने को मिलती है तुम्हें? मोठ, चना, मटर, इन सब में क्या होती है? पॉड होती है। ठीक है, तो पॉड जिसमें होती है तुम्हें उसको हम क्या कहते हैं? शिम्बी धान्य, मतलब जिनमें फली होती है। ठीक है,
तो उसमें सारे वर्ग किस में लिए गए हैं, उसमें शिंबी धान्य में लिए गए हैं। अगर तुम नॉर्मली एक पूरी इस फैमिली के गुण वगैरह पढ़ो या इस वर्ग के इस कैटेगरी के पूरे गुण पढ़ो, तो इस पूरी कैटेगरी में गुण कैसे होते हैं, रस कैसा होता है, कषाय और मधुर रस होता है, ठीक है। वीर्य कैसा होता है, शीत होता है, और कटु विपाक कैसा होता है, कटु। तो तुमने देखो रस याद कर लिया, वीर्य याद कर लिया और विपाक याद कर लिया। तो शीत है तो क्या करेगा, वात का बढ़ाने वाला होगा, पित्त का शमन करने वाला होगा। कषाय और मधुर है, ठीक है। तो कषाय और मधुर क्या करता है, पित्त का शमन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पित्त शमन कर पित्त शामक है, ठीक है। तो इसमें देखो कैसा होता है, लघु होता है, विबंधकर होता है, मेद कफ पित्त रक्त में रक्त पित्त में पथ्य होता है, ठीक है। कफ और रक्त पित्त में पथ्य होता है। आलेप परदेप में उपयोगी होता है। आलेप कहते हैं मास्क वगैरह को, ठीक है। परदेह में, सॉरी ये वो नहीं है, आलेप और परदेह मैं एक बार देख लूँगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हें याद क्या करना है यहाँ पे, सबसे सर्वश्रेष्ठ शिंबी धान्य कौन सा है, तो मूंग कही गई है ना, मूंग की दाल सबसे सर्वश्रेष्ठ शिंबी धान्य है। और सबसे हीन शिंबी धान्य का आगे माश, माश यानी उड़द। उड़द मैंने तुम्हें पढ़ाया था, उड़द की दाल क्या है, गुरु होने की वजह से मैंने जब तुम्हें मात्राशीति अध्याय पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि उड़द की दाल कैसे गुरु है ना, तो उसका डेली डेली सेवन करने के लिए मना भी किया गया था। इसके बाद है कृतान वर्ग। कृतान वर्ग में क्या है, इस वर्ग में मंड, पेया, विलेपी, यवागु ये इंपॉर्टेंट वर्ग है, ठीक है। मंडे में कितना रेशो होता है, पेया में कितना होता है, विलेपी में कितना होता है, वो मैंने तुम्हें बढ़ाया था और दोबारा से फिर बता दूंगा, ठीक है। तो इस वर्ग में क्या है, मंड आता है, पेया आता है, विलेपी आती है, यवागु आती है और औदन आता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, शुक धान्य, मतलब जो हमारा शुक धान्य वर्ग अभी कौन सा था, मैंने बताया था ये हमारा गेहूँ वगैरह वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, शुक धान्य को पकाने से बने अन्न, यूष यानी कि शिंबी धान्य से बना मांस, रस, वेशावर आदि आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब तुम सूप वगैरह जो है वो इस कैटेगरी में तुम्हारे कृतान वर्ग में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो कृतान वर्ग में कौन आ जाएगा, तुम्हारा जितने भी सूप वगैरह हैं, तुम्हारे खिचड़ी वगैरह की जो फॉर्मुलेशन है वो तुम्हारे कृतान वर्ग में आ जाएगा। जैसे मंड, मंड के गुण क्या बताए गए, वात का अनुलोमन होता है, ठीक है। वात अनुलोमक मीन्स वात का अनुलोम कराने वाला होता है। पाचक होता है, दीपन होता है, ठीक है। स्रोतोमार्दक होता है, मतलब जो स्रोतस हैं उनको खोलने वाला होता है, ठीक है। माइन्यूट स्रोतस में भी जाके उनको खोल देता है, ठीक है। स्वेद स्वेदक, ठीक है, स्वेदक होता है, ठीक है। बचे हुए दोषों को निकालता है, बढ़े हुए दोषों को क्या करता है, या बचे हुए दोषों को जो तुम एक तरीके से तुम क्या कह सकते हो कि हमारा शोधन कर्म में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसे शिव भी कहा जाता है या कल्याणकारी भी कहते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है इसके पॉइंट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसको शिव या कल्याणकारी कहा गया, तो किसको कहा गया है, मंड को याद कर लेना कि मंड को क्या कहा गया, शिव कहा गया, कल्याणकारी कहा गया। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी से क्या करता है, जो बढ़े हुए दोष हैं, प्रकोपित दोष हैं, उनको शरीर से निकाल देता है, ठीक है, यानी कि रोगों से हमें मुक्ति देता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, शिव या कल्याणकारी कहा जाता है। इसके बाद है पेया, ठीक है। पेय में क्या होता है, दीपक होता है, पाचन होता है, मल अनुलोमक यानी कि मन को अनुलोम कराने वाला, बाहर निकालने वाला होता है। भूख, प्यास, कुक्षी रोग एवं ज्वर में लाभकारी होता है, ठीक है। इसको पथ्य कहा जाता है, ठीक है। तो पथ्य या पेय किसका सिनोनियम है, ये भी एक एमसीक्यू तुमसे पूछा जा सकता है। तो पथ्य या पेय किसका है, दोनों आपस में एक दूसरे की सिनोनियम है, ठीक है। इसके बाद है विलेपी। विलेपी कैसा होता है, दीपक होता है, ग्राही यानी कि ग्रहण करने वाला होता है, हृदय होते हैं, ठीक है, मतलब हृदय के लिए लाभकर होता है। तृष्णा नाशक, तृष्णा मतलब प्यास नाशक होता है। वर्ण रोगी, व्रण रोगी मतलब जिसके स्वेलिंग वगैरह उसमें। अक्षी रोगी जिनकी आइज़ की इश्यूज़ हैं या आइज़ की कोई डिजीज़ है, ठीक है। और वमन आदि से शुद्ध, नित्य स्नेह पान में हितकर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्नेह पान वगैरह जो विलेपी में क्या करते हैं, विलेपी में क्या करते हैं, स्नेह पान मीन्स क्या कहते हैं कि किसी को घृत वगैरह पिलाना, ठीक है। तो कोई डायरेक्टली तो कुछ पेशेंट होते हैं वो घृत वगैरह नहीं ले पाते, है ना, पूर्व कर्म होता है ये घृत वगैरह पिलाना। पंचकर्म से पहले हम क्या करते हैं, घृत वगैरह पिलाते हैं ताकि उसको तैयार कर सके। तो डायरेक्टली घृत वगैरह का पान नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम विलेपी के साथ मिला के देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या कहा गया, नित्य स्नेह पान में हितकारी होता है, ठीक है। ओदन से विलेपी, विलेपी से पेया, पेया से मंड लघु होता है। ये वाली लाइन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको तुम नोट्स में हाईलाइट कर लेना। ओदन से ज़्यादा विलेपी, विलेपी से ज़्यादा पेया, और पेया से ज़्यादा क्या होता है, मंड। तो मंड क्या होता है, लघु होते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो ओदन विलेपी से ज़्यादा, फिर विलेपी पेया से ज़्यादा, और पेया से ज़्यादा पेया से मंड, ठीक है। तो मंड सबसे लघु होता है, इतना ध्यान रखना। इसके बाद है मांस रस, ठीक है। मांस रस में क्या आ जाएगा, जो तुमने सूप बनाया है मांस वगैरह का, उसको क्या कहा गया, मांस रस कहा गया है। ये कैसा होता है, ब्रंगण, मतलब क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में वेट बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। ब्रंगण कर्म कराता है। प्रीणन होता है, ठीक है। और क्या होता है, वृश्य होता है, ठीक है। वृश्य मीन्स रिजुअलेशन, ठीक है। चक्षुए होता है, और व्रण का नाशक करता है, ठीक है। व्रण मीन्स जो तुम्हारी स्वेलिंग वगैरह है उसका नाश करने वाला होता है। इसके बाद है यूष, ठीक है। यूष क्या होता है, वमन आदि से शुद्ध, वर्ण रोगी, कंठ रोगी, अक्षी रोगी में लाभकारी होता है। मीन्स जिनका वमन आदि कर्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो वर्ण रोगी हैं, स्वेलिंग वगैरह के रोगी हैं, कंठ रोगी हैं, अक्षी रोगी हैं, उनमें लाभकारी है। तो तुम इस पूरे वर्ग में देख रहे हो ना, तो पूरे वर्ग में क्या एक सिमिलैरिटी मिल रही है कि वर्ण रोग में, कंठ में और अक्षी रोग में सब का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वमन आदि में। तो इसमें क्या कर सकते हो कि तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये 3-4 चीज़ें अगर पूछ भी लिया है तो वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है वेशवार, वेशवार कहते हैं मीन जिसमें बोनलेस सूप, ठीक है, जिसमें मतलब क्या हो, जिसमें कोई मांस में कोई हड्डी ना हो, ठीक है। तो अस्थि रहित मांस को, ठीक है, जिसमें कोई बोन ना हो, ऐसे मांस को उबाल कर उसमें क्या करना, हींग, जीरा और घी, इन सब को मिलाकर क्या बनता है, वेशवार बनता है, ठीक है। ये वेशवार क्या है, बल पुष्टि देने वाला होता है, ठीक है। तो सबसे, अगर तुमसे वेशवार पूछे तो वेशवार क्या होता है, अस्थि रहित मांस को, ठीक है, अस्थि रहित मांस को उबाल कर उसमें जब हींग और घी वगैरह डालते हैं तो वो हमारा बनता है वेशवार। इसके बाद है मांस वर्ग, ठीक है। तो देखो मांस वर्ग में सारे डिफरेंट टाइप के मांस को इंक्लूड कर लिया गया है। इस वर्ग में 8 प्रकार की योनियों के मांस आते हैं, मतलब 8 टाइप के जिनके ओरिजिन है उन वो टाइप के उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है मृग, मृग मतलब होता है विचरण करते हुए खाते हैं, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, जो चलते फिरते खाते हैं। चलते फिरते कौन खाता है, भेड़ बकरी, है ना। तो वो घास कैसे चरते हैं, चलते फिरते घास चर रहे होते हैं, तो उसको इंक्लूड किया गया है। इसके बाद है विस्किर, विस्किर मतलब पैरों से बिखेर के खाते हैं, ठीक है। पैरों से इधर उधर कर लेंगे फिर उसको बिखेर के तब खाते हैं, ठीक है। इसके बाद है परतुद, जो चोंच मार कर खाते हैं जैसे कबूतर वगैरह, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 कैटेगरी, तो 3 कैटेगरी किसमें आ गए, जंगल में रहने वाले होते हैं मेनली ये वाले, ठीक है। तो मृग, विस्किर और परतुद, तो ये चोंच मार के खाते हैं परतुद वाले, ठीक है। तो मांस वर्ग में कितने होते हैं, मांस वर्ग में 8 प्रकार की योनियों को इंक्लूड किया गया है। 3 हमने पढ़ ली। इसके बाद है विलेशिया, विलेशिया मतलब क्या होता है, बिल में रहने वाले चूहे, सांप वगैरह, ठीक है। परलय मतलब अ, परसय, परसय मतलब झपट कर खाने वाले, जो झपट के खाते हैं, परलय उन्हें कहते हैं, ठीक है, झपट कर खाते हैं, ठीक है। छीन के जो खाते हैं, जैसे भेड़िया वगैरह होते हैं, ठीक है, चील वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ रहते हैं, साधारण देश में, जैसे है ना, जहाँ पे तीनों साधारण देश किसे कहते हैं, जहाँ पे वात पित्त कफ की समानता होती है, ठीक है। इसके बाद है महामृग, महामृग क्या होते हैं, जो घास खाते हैं केवल। देखो मृग में क्या हो गया कि वो चलते फिरते घास खाते हैं, महामृग केवल घास खाने वाले, वेजिटेबल, है ना, जो कैसे हमारे शाकाहारी, ठीक है। जलचर, जलचर मीन्स जो जल में रहने वाले हैं, मत्स्य मतलब मछली। तो मत्स्य जो हमारे कितने हो गए, इनमें 3 आ गए। जैसे महामृग में घास खाने वाला कौन आ गया, आपका टर्टल वगैरह आ गया, ठीक है। जलचर जल में रहने वाले, और मत्स्य मीन्स मछली, तो इनको किस में इंक्लूड किया गया, हमारे आनुपदेश में, ठीक है। तो आनुपदेश, साधारण देश और जंगल देश में रहने वाले 3 कैटेगरी बनाई गई जिसमें उनकी 8 योनियाँ इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। तो बकरी और भेड़ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये कैसी होती है, अनिश्चित योनि वाले होते हैं, क्योंकि ये जंगल तथा आनुप दोनों में पाए जाते हैं। इनका ओरिजिन फिक्स नहीं है, ठीक है, मीन्स कि पेट डोमेस्टिक हैं कि वाइल्ड हैं, तो इन ये दोनों जगह पाई जाती हैं, ठीक है। चटक का मांस अतिशय शुक्रवर्धक है, ठीक है। जो चटक होती है, चटक पक्षी होता है, उसका जो मांस है, ठीक है, वो शुक्र का वर्धन करने वाला होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना इस चैप्टर में, तुम बस वही पढ़ने हैं, वही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, और बाकी चीज़ें तुम्हें स्किप कर सकते हो, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ठीक है। देखोगे ना एग्ज़ाम में तो पूरे चैप्टर में से यही आएगा, चाहे वो तुम्हारे इंटरनल्स हों, चाहे वो तुम्हारे एक्सटर्नल या फाइनल एग्ज़ाम्स हों, ठीक है। परसय वर्ग का मास, परसय वर्ग मतलब परसय वर्ग में अभी मैंने बताया था कौन सा था, परसय, ठीक है, झपट कर खाने वाले, ठीक है। तो झपट कर खाने वालों का जो मांस होता है वो कैसा होता है, चाहे वो झपट कर खाने वाले में तुम्हारा ये कुछ भी आ जाए, है ना, कोई सा भी एनिमल आ जाए, तो उनका जो मांस होगा वो कैसा होगा, पुरातन अर्श, ठीक है। पुराना अर्श रोग, गृहिणी रोग व पथ्या में लाभकारी है, ठीक है।
इसके बाद बकरे का मांस। बकरे का मांस क्या होता है? सबसे सर्वश्रेष्ठ मांस बताया गया है बकरे का मांस। ये त्रिदोष नाशक होता है, ठीक है। मतलब जितने भी सन्निपातज रोग होते हैं, वात पित्त कफ, तीनों दोषों की वजह से जो रोग की उत्पत्ति होती है उनमें तुम दे सकते हो। तीनों तीनों दोषों का नाश करने वाला होता है, ठीक है। इसके बाद है शाक वर्ग। शाक वर्ग मीन्स इसमें क्या किए गए हैं, सारे तुम्हारे वेजिटेबल्स इंक्लूड कर ली गई हैं, ठीक है। तो इस वर्ग में समस्त शाखाओं का वर्णन किया गया है, जैसे जीवंती, ठीक है, विदारी कंद, कुष्ठमांड, मुंजातक, केपला, सरसों, काल मूली, पकी मूली, सूखी मूली, कच्ची मूली, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी इसकी सब कैटेगरीज हैं, लेकिन जो तुम्हें याद करनी है वो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, ठीक है। जैसे जीवंती। जीवंती कैसा होता है? चक्षुए होता है, मतलब आंखों को की जो तुम्हारी नेत्र है, नेत्र के लिए हितकर होता है। सब्र दोष घनी होता है, सब दोषों को घटता है, ठीक है, हरने वाला होता है। सर्वश्रेष्ठ शाक माना गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर ही बनता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ शाक कौन सी है? तुम्हारी जीवंती। इसके बाद है विदारी कंद। विदारी कंद कैसा होता है? जीवन देने वाला होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? दायकृत वर्ण्य होता है, रसायन होता है और वृक्ष होता है, ठीक है। मीन जितने भी रीजुवेनेशन वाले काम हैं वो कौन करता है? हमारा विदारी कंद करता है। इसके बाद है कृष्णमांड। कृष्णमांड कैसा होता है? वली वर्गों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ किसमें? वली फलों में, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे वली फल कौन होते हैं, ठीक है। मुंजातक। मुंजातक क्या है? अतिशय होता है और शुक्रवर्धक है, ठीक है। इसके बाद है केपला। केपला कैसा होता है? कफनाशक होता है, ठीक है, कफ का नाश करने वाला होता है। सरसों सभी दोषों को कुपित करने के कारण हीनतम शाक माना गया है, ठीक है। तो जीवंती सबसे सर्वश्रेष्ठ शाक है और सरसों क्या है? सबसे हीनतम शाक मानी गई है, ठीक है। जो सरसों का साग खाते हैं लोग, ठीक है, तो सबसे हीनतम बताई गई है। इसके बाद है काल मूली। काल मूली कैसी होती है? दोष हरने वाली होती है, अव्यक्त रस, ठीक है, जिसका कोई रस पता नहीं चलता है, ठीक है, और लघु होती है। पकी मूली कैसी होती है? रस विपाक में कटु, मतलब जिसका रस भी कटु होता है और विपाक भी कटु होता है। दोष को हरने वाली होती है और अभिषेंदी होती है। सूखी मूली की बात करते हो तो कैसी होती है? वात कफ का नाशक करने वाली होती है। और कच्ची मूली अगर तुम खाते हो, ठीक है, तो दोष कारक है सभी शाखों में, ठीक है। तो दोष कारक कौन सी है? अभी तक देखा तो दोष कारक कोई सी ऐसी नहीं थी, लेकिन जो हमारी कच्ची मूली है वो क्या करती है? दोषों को बढ़ाने वाली होती है। इसके बाद आ जाओ फल वर्ग में। तो फल वर्ग तुम्हें खुद पता है, फल जिसमें इंक्लूड किए जाएंगे, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसमें द्राक्षा। द्राक्षा मीन्स जो ये होती है तुम्हारी, अरे किशमिश जैसी कौन सी होती है? मुनक्का, ठीक है, उसको सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। ये कैसी होती है? चक्षुष होती है, वृष्य होती है, पित्त वात रक्त नाशक होती है और कोष्ठगत वायु को निकालती है। मीन्स जो कोष्ठ में रुकी हुई वायु है उसका अनुलोम करती है। इसके बाद है वड़हल। वड़हल कैसी होता है? हीनतम फल है, त्रिदोष कारक है वड़हल का फल जो होता है, ठीक है। इसके बाद है भिलव मज्जा। भिलावा का मज्जा मीन्स जो उसकी क्या कह सकते हो, मज्जा कहते हैं, जैसे एलोवेरा के अंदर का जो जेल होता है ना वो, ठीक है। मीन्स उसका जो मेन पार्ट है, ठीक है, जिस जो तुम इनटेक करते हो, ये कैसा होता है? अतिशय होता है, कफ नाशक होता है। जामुन, ठीक है, जामुन कैसा होता है? ग्राही, ग्रहण करने वाली, ठीक है। इसके बाद क्या होती है? ये अतिशय वातकारक होती है। कपित, कंठघन होता है, दोषल होता है और विष का नाश करने वाला होता है, ठीक है। कंठघन मतलब गले को पकड़ने वाला होता है, दोष बढ़ाने वाला होता है और विष का नाशक करने वाला होता है। कच्चा बेल। अगर कच्चा बेल खा रहे हो तो क्या होगा? दीपन होगा और वात कफ का नाश करता है, ठीक है। पका बेल कैसा होता है? दुर्जर है, दोषल है, ठीक है, मतलब बेकार बताया और क्या बताया कि दोष को बढ़ाने वाला होता है। अनार के बारे में बात करते हैं तो अनार कैसा होता है? हृदय के लिए लाभकारी होता है, रुक्ष शाक वर्जित है, ठीक है। इसमें देखो कुछ है यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था जो शाक वर्ग का थोड़ा सा मैंने लिख दिया है कि रुक्ष शाक मतलब जो सूखी हुई शाक है सब में सबको मनाई की गई है सिवाय मूली के, ठीक है। और मूल क्योंकि जो तुम्हारी सूखी मूली थी वो कैसी थी? वात कफ का नशक कर रही थी, इसलिए उसको कहा गया है। इसके बाद कच्चे फल वर्जित हैं सिवाय बिल्व के, ठीक है। बाकी सब कच्चे नहीं खाने हैं, केवल बिल्व को। बेल का जो पत्थर, बेल पत्थर जो होती है, ठीक है, बिल्व मतलब बेल के जो फल होते हैं उसका तुम कच्चा सेवन करोगे तो क्या होगा? तुम्हें बेनिफिशियल है, अगर पक्का खाओगे तो तुम्हारे लिए बेकार है वो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं औषध वर्ग में, जिसमें तुम्हारी औषधि आ गई, ठीक है। औषधि मीन्स मतलब जिसमें तुम्हारे मेडिसिनल प्लांट आ गए या तुम्हारे ठीक है मेडिसिन को इंक्लूड किया गया। इस वर्ग में लवण, हींगू, त्रिफला, त्रिजातक, चतुर्जात, त्रिकटु, पंचकोल,
शणुषण, पंचमूल, इन सब का वर्णन किया गया, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं लवण के बारे में, कैसा होता है, विषंदी होता है, सूक्ष्म होता है, श्लिष्टमल, वात घन होता है, कफ पित्त कारक होता है, ठीक है, कफ पित्त को बढ़ाने वाला होता है। सेंधव व सोविरचल नमक के बारे में अगर बात की जाए, अगर दो पूछे, ठीक है, तो मतलब लवण के बारे में अगर दो पूछ रहा है कि कोई ऐसे दो लवण बताइए तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सेंधव और सोवरचल नमक, ठीक है। अगर तुमसे तीन लवण के बारे में पूछ रहा है कि तीन लवण बताओ, तो कौन कौन से सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सेंधव, सोवरचल और वीण नमक। इसके बाद है क्षार, परमत, क्षार, ठीक है, परमत तीक्ष्ण उष्ण होती है, ठीक है, छेद्य होती है, अहृदय होती है, हृदय के लिए बेकार होती है, विदारण दाह युक्त करने वाली होती है, कटु लवण रस युक्त होती है, केश, शुक्र, ओज व नेत्र के लिए अपथ्य होती है, ठीक है। क्षार जो होती है वो केश के लिए, शुक्र के लिए, ओज के लिए, नेत्र के लिए अपथ्य बताई गई, ठीक है, जैसे यव क्षार, ठीक है। इसके बाद है हरण। हरण क्या होता है, वह स्थापन, मतलब जो हमारी वह है उसको क्या करता है, स्थापित करता है, ठीक है, परम कहा गया है। तो हरण क्या याद करना है कि सबसे परम कौन है, हरण है। तो ये इस चैप्टर में जो था ना, बस तुम्हें इतनी चीज़ें मैंने जो बताई हैं वही सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज अन्न स्वरूप विज्ञान अध्याय।